गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज स्टैंडर्ड क्लासेज में आपका स्वागत है। दीपावली की शुभकामनाएं। सांख्यिकी संगणक में आज अपन डिस्कस करेंगे लगातार श्रेणी कंटिन्यू सीरीज का थर्ड पार्ट, लेस देन सीरीज या जिसका दूसरा नाम है अंडर देन सीरीज या बिलो देन सीरीज या से कम श्रेणी। इसमें दो पॉइंट होंगे। पहला तो ये कि आप लोग एग्जाम में लेस देन सीरीज को या से कम श्रेणी को कैसे पहचानेंगे, और सेकंड उस श्रेणी के प्रश्न को हल करने के लिए लेस देन सीरीज के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस श्रेणी को पहले आपको बदलना होगा अपवर्ती श्रेणी में एक्सक्लूसिव श्रेणी में। तो दो पॉइंट आपके सामने हैं। पहला पॉइंट, आप लेस देन सीरीज की पहचान कैसे करोगे, से कम श्रेणी की पहचान कैसे करोगे, और सेकंड इसे आप अपवर्ती एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे बदलोगे। दो पॉइंट आपके सामने। पहला, पहचान कैसे होगी, और सेकंड आप लेस देन सीरीज को अपवर्ती श्रेणी में या एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे बदलोगे। पहले मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं बोर्ड पे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जाम में लेस देन सीरीज की आप पहचान कैसे करोगे, जिसको हिंदी में एक नाम दे सकते हैं से कम श्रेणी। इंग्लिश में उसको कुछ भी कह दो, लेस देन, बिलो देन सीरीज या अंडर देन सीरीज। इसकी पहचान कैसे होगी उसको समझिए पहले। इस एग्जाम्पल में मैं यहां लिखता हूं मार्क। एक क्लास का टेस्ट लिया गया था उन स्टूडेंट्स के मार्क में, और यहां फ्रीक्वेंसी लेस देन 4, 8, 12, 16। मैंने माना है ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 4 से कम थे, 8 से कम, 12 से कम और 16 से कम। यहां पे विद्यार्थी 2, यहां 3, 5 और 9। तो ये श्रेणी लेस देन सीरीज है। अब आप पूछ सकते हैं, आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर ये कैसे तय हुआ कि श्रेणी लेस देन है। तो लेस देन श्रेणी की दो शर्तें ये पूरी करनी है। दो शर्तें कौन सी? पहली शर्त होती है जो वैल्यू है उस वैल्यू के आगे या तो लेस देन या हिंदी में से कम या अंडर देन शब्दों का प्रयोग होगा। ये पहली शर्त है। आप देखिए ध्यान से, प्रत्येक वैल्यू के आगे लेस देन वर्ड लिखा हुआ है। 4 के आगे, 8 के आगे, 12 के आगे, 16 के आगे। पहली शर्त पूरी होगी। और सेकंड उसमें एक और शर्त है, वो ये है सेकंड शर्त, फ्रीक्वेंसी बढ़ते क्रम में, एसेंडिंग ऑर्डर। दूसरी शर्त है लेस देन सीरीज में जो आवृत्ति आपको दी जाएगी वो लगातार बढ़ते क्रम में होगी। और बढ़ते क्रम में क्यों होगी इसका मैं रीजन बता रहा हूं आपको, और ये भी बता रहा हूं कि बढ़ते क्रम की आवृत्तियों को या फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे संचय आवृत्ति, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। बेसिकली ये सब CF है, ये संचय आवृत्तियां है। अब आपके सामने एक डाउट क्रिएट होता है कि सर ये फ्रीक्वेंसी CF क्यों है, ये आवृत्ति संचय आवृत्ति क्यों है। तो दूसरा पॉइंट ये लगातार बढ़ते क्रम में क्यों है। अगर ये दोनों ही चीज आपके क्लियर हो जाए तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सर एग्जाम में हम पहचान लेंगे
कि जो क्वेश्चन हमारे सामने आया, चाहे वो मीडियन मध्यिका का है, चाहे मीन समांतर माध्य का है, चाहे मोड बहुलक का है, चाहे वह मीन डेविएशन माध्योचलन का है, या इंडेक्स नंबर का है, या टाइम सीरीज का है, आप ज्ञात कर लोगे। तो समझिए ये फ्रीक्वेंसी CF क्यों है और बढ़ते क्रम में क्यों है। पहला पॉइंट, मैंने आपकी क्लास का टेस्ट लिया और कहा वे छात्र वे स्टूडेंट अपने हाथ खड़े करो, अपने हैंड्स अप करो जिनके मार्क्स 4 से कम है। ये मैंने बोला। तो जैसे मैंने बोला कि ऐसे विद्यार्थी जिनके मार्क्स 4 से कम है वे अपने हाथ खड़े करो, तो 2 छात्र खड़े होंगे। एक का नाम ए था, दूसरे नाम बी था। ये मैं से मान रहा हूं। कितने छात्र खड़े हुए? 2। मैंने क्या बोला था? जिन स्टूडेंट के मार्क्स 4 से कम है वे खड़े हो जाओ, तो 2 छात्र खड़े होंगे, ए और बी। तो मैंने यहां लिखा लेस देन 4 में 2 छात्र है, ए और बी। ओके, अब मैंने उनको बिठा दिया कि बैठ जाओ। वो बैठ गए। उनके बैठने के बाद मैंने अब क्लास को ये कहा कि वे छात्र खड़े हो जाओ, द स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क लेस देन 8। मैंने कहा वे छात्र खड़े हो जाओ जिनके पास 8 से कम है। कितने से कम है? 8 से कम है। तो 3 छात्र खड़े हुए। अब अपना कॉमन सेंस अप्लाई करो। मैंने जब ये कहा कि वे छात्र खड़े हो जाओ जिनके पास 8 से कम है, तो कॉमन सेंस का पॉइंट है ए और बी पुनः वापस खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ए और बी के मार्क पर 4 से कम है, तो कॉमन सेंस का पॉइंट 8 से भी कम। इसका अर्थ हुआ कि जब ये 3 छात्र खड़े हुए तो ए और बी को वापस खड़ा होना ही पड़ा और एक नया छात्र खड़ा हुआ सी। इसका अर्थ यह हुआ इन 3 छात्रों में ये 2 छात्र ऑटोमेटिकली शामिल है। अब अगला पॉइंट, मैंने तीनों को बिठा दिया, ए बी सी तीनों को बिठा दिया। बोला ऐसे छात्र खड़े हो जिनके मार्क 12 से कम है। 12 से कम है मैंने कहा। अभी कॉमन सेंस आपका, मैंने जब ये बोल रहा हूं कि 12 से कम वाले छात्र खड़े हो जाओ, तो ये कॉमन सेंस है। जिन स्टूडेंट मार्क 4 से कम है वे भी खड़े होंगे, जिनके 8 से कम है वो भी खड़े होंगे, और 8 से ज्यादा 12 से कम वो भी खड़े होंगे। तो कॉमन सेंस हुआ इन 5 छात्रों में ए को खड़ा होने पड़ेगा वापस, बी भी होगा और सी भी। ये तो 3 ऑलरेडी होंगे ही। इसके अलावा 2 नए छात्र भी, 3 के बाद कितना रखा? 5। मैं मानता हूं जो 2 नए छात्र आए थे उनका नाम था डी एंड टी। अभी कौन सा का पॉइंट हुआ? इस 5 में 3 शामिल है, इस 3 में 2 शामिल, 3 से इस 9 में 5 शामिल है। इसलिए इस आवृत्ति को कहा जाता है संचय आवृत्ति, और चूंकि संचय आवृत्ति है इसलिए कौन सा का पॉइंट है यह कंटिन्यू बढ़ते क्रम में होगी। अब एक और पॉइंट, ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करें तो आप एग्जाम सॉल्व आ जाए ये सीरीज कौन सी था, मेरे को ऐसी सीरीज है। अगला क्वेश्चन आ जाए ये कौन सी टाइप है, तभी कोई कंटिन्यू सीरीज है, आपसे पूछा जाएगा इस श्रेणी में जो आवृत्तियां दी गई उसे क्या बोलते हैं? संचय आवृत्ति बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस श्रेणी में कुल कितनी आवृत्तियां हैं, तो सिंपल आंसर होगा कुल आवृत्तियां 9 है। लास्ट ईयर हमेशा कुल आवृत्तियों को बताएगी। क्यों बताएगी ये मैं भी आपके सामने क्लियर करूंगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा लेस देन सीरीज को कैसे बदला जाएगा एक्सक्लूसिव सीरीज में।